हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एनसीईआरटी एक्सपर्ट। आज हम करेंगे क्लास 7th मैथ्स का चैप्टर नंबर 14। चैप्टर का नाम है सिमेट्री। लास्ट वीडियो में मैंने आपको रोटेशनल सिमेट्री की इंट्रोडक्शन कराई थी। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं ट्राई दीज। पेज नंबर है 272। फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे, Can you now tell the order of the rotational symmetry for an equilateral triangle? हमें इसमें इक्विलेटरल ट्रायंगल की रोटेशनल सिमेट्री बतानी है कि इसके अंदर ऑर्डर क्या है। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होती है। एक ऐसी ट्रायंगल जिसकी 3 साइड्स इक्वल होती हैं और तीनों एंगल इसके अंदर 60 डिग्री के होते हैं। फिगर फर्स्ट दी हुई है। उसके बाद इसको 120 डिग्री से रोटेट किया है। दूसरी फिगर में इसको यहाँ से 120 डिग्री से रोटेट किया है और तीसरी फिगर में इसको यहाँ से रोटेट किया है 120 डिग्री से। और फाइनल हम पहुँच जाते हैं 360 डिग्री की कंप्लीट एक टर्न के बाद, जो हमारी फिगर फर्स्ट वाली फिगर के बिल्कुल सेम है। ठीक है, तो हमें इसमें बताना है कि रोटेशनल सिमेट्री का ऑर्डर क्या है। ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री का फार्मूला मैंने आपको कराया था लास्ट वीडियो में। ऑर्डर ऑफ रोटेशन इज इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइडेड बाय एंगल ऑफ रोटेशन। 360 डिग्री एक कंप्लीट टर्न के अंदर 360 डिग्री होता है और उसके अंदर कितने एंगल से रोटेशन हुआ है उससे हम डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारा ऑर्डर ऑफ रोटेशन। इस केस में क्या होगा, ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री विल बी इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन एंगल ऑफ रोटेशन। तो यहाँ पर 120 डिग्री 120 डिग्री 120 डिग्री, यहाँ पर इस तरह से 360 डिग्री का एक कंप्लीट रोटेशन होता है, एक कंप्लीट टर्न हो जाती है। तो ये आ जाएगा 360 डिग्री अपॉन 120 डिग्री। एंगल ऑफ रोटेशन कितना है 120 डिग्री। तो ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री विल बी 3। सेकेंड पार्ट है बी पार्ट। हाउ मेनी पोजिशंस आर देयर at which the triangle looks exactly the same when rotated about its center by 120 degree। इसका मतलब है कि ऐसी कितनी पोजीशंस हैं जहाँ पर ट्राइंगल सेम दिखाई देती है जब उसको सेंटर के चारों तरफ 120 डिग्री रोटेट किया जाता है। तो इसका आंसर होगा देयर आर 3 पोजीशंस। 3 पोजीशंस ऐसी हैं जहाँ पर इक्विलेटरल ट्रायंगल बिल्कुल सेम दिखाई देती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये फर्स्ट ट्रायंगल है, इसके बाद इसको रोटेट करते हैं 120 डिग्री, ये वाली पोजीशन आती है। सेकंड फिर रोटेट करते हैं, ये वाली पोजीशन आती है। और थर्ड फिर रोटेट करते हैं तो ये वाली पोजीशन आती है। तो यहाँ पर 3 ऐसी पोजीशन है जहाँ पर इक्विलेटरल ट्रायंगल सेम रहती है। अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 2। विच ऑफ द फॉलोइंग शेप्स, हमें यहाँ पे कुछ शेप दे रखी हैं, हमें बताना है कि इनमें किसके अंदर रोटेशनल सिमेट्री है अबाउट द मार्क पॉइंट, और यहाँ पर एक पॉइंट भी मार्क किया हुआ है। फर्स्ट फिगर में तो ये हमारी है फर्स्ट फिगर। ठीक है, ये इसकी ओरिजिनल पोजीशन है। मैंने इसको रोटेट करने के लिए एक पेपर पे बनाया है। आप इसको एक पेपर पे बना के आराम से देख सकते हैं कि इसके अंदर रोटेशनल सिमेट्री है या नहीं है। रोटेशनल सिमेट्री का मतलब है कि जब हम इसको 360 डिग्री रोटेट करेंगे तो ये कितनी बार अपनी सेम पोजीशन में आएगी। ठीक है, तो अब मैं इसके अंदर 90 डिग्री का रोटेशन दूंगी
ठीक है। आप इसको इस तरह से ले सकते हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, ठीक है। इसको अब 90 डिग्री रोटेट करेंगे, ठीक है। क्या सेम पोजीशन है? नहीं, ये डिफरेंट पोजीशन है। अब 90 डिग्री फिर रोटेट किया, अब ये सेम पोजीशन है। फिर 90 डिग्री रोटेट किया, अब भी डिफरेंट है। फिर 90 डिग्री रोटेट किया, अब सेम है। तो 180 डिग्री पे और 360 डिग्री पे इसके अंदर सेम पोजीशन है। ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री क्या होगा? 2 होगा। अब करेंगे हम इसके सेकंड पार्ट। ये यहाँ पे एक्स की शेप बनाई हुई है और यहाँ पर ये बीच में निशान लगा हुआ है, ठीक है। ये इसकी ओरिजिनल पोजीशन है, ठीक है। जब आप दो लाइंस को इस तरह से लिखते हैं तो वे एक दूसरे को क्रॉस करती हैं और यहाँ पे जो एंगल बनता है वो एक्यूट एंगल बनता है और जो साइड वाले जो दो एंगल्स होते हैं वो ऑब्ट्यूज होते हैं। एक्यूट होता है 90 डिग्री से कम और ऑब्ट्यूज होता है 90 डिग्री से बड़ा एंगल। ये यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन है। अब मैं इसके अंदर 360 डिग्री की कंप्लीट टर्न दूंगी, पहले मैं 90 की दूंगी। अब आप इसको ध्यान से देखिए, ये फर्स्ट पोजीशन है, क्या ये सेम है? नहीं, क्योंकि इसके अंदर ऑब्ट्यूज एंगल ऊपर है। अब 90 डिग्री की सेकंड टर्न दी है, अब यहाँ पे एक्यूट एंगल सेम है, पोजीशन सेम है, तो 180 डिग्री पे सेम पोजीशन है। अब 270 डिग्री डिफरेंट है, अगेन 360 डिग्री पे एक्यूट। तो इसके अंदर ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री कितना होगा? 2। थर्ड यहाँ पे बी बनी हुई है, बी की शेप है। आप इसकी सबसे पहले ओरिजिनल फिगर देखेंगे, उसके बाद इसके अंदर 90 डिग्री का रोटेशन देंगे। मैंने इसको 90 डिग्री का रोटेशन दिया है, क्या ये सेम है? नहीं, ये डिफरेंट है। 90 डिग्री का दोबारा से रोटेशन देंगे, क्या ये सेम है? नहीं, ये डिफरेंट है। थर्ड टाइम रोटेशन देंगे 90 डिग्री का, क्या ये सेम है? नहीं, ये डिफरेंट है। अब इसको फोर्थ 90 डिग्री का रोटेशन देंगे, फोर्थ टाइम 360 डिग्री का कंप्लीट होने के बाद सेम पोजीशन आ रही है, तो इसके अंदर रोटेशनल सिमेट्री है, लेकिन उसका ऑर्डर 1 है, क्योंकि पूरी एक कंप्लीट टर्न के अंदर इसकी जो पोजीशन है और जो इसकी शेप है वो सेम है। और फोर्थ पार्ट है हमारा, एक स्टार दिया हुआ है। अगर हम इस स्टार को ऐसे जोड़ देते हैं तो ये क्या बन जाएगी? एक पेंटागन बन जाएगी, ठीक है। तो ये एक पेंटागन बन जाती है और पेंटागन के यहाँ पे जो स्टार है इसके अंदर 5 साइड्स इक्वल हैं, ठीक है। जब हम इसको रोटेट करेंगे, ठीक है, आप इसको इस तरह से ऐड भी कर सकते हैं लाइनों को। मैंने अलग से पेंटागन भी बनाई है, आप इसी को भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो जब हम इसको रोटेट करेंगे, इस तरह से रोटेट करेंगे, तो ये हमें बिल्कुल सेम दिखाई दे रही है इस तरह से। और ये फिफ्थ पोजीशन, हमने इसको 5 बार घुमाया है, ठीक है, 5 बार इसको रोटेट किया है, लेकिन हर बार इसकी पोजीशन सेम है, तो इसके अंदर रोटेशनल सिमेट्री है और इसके अंदर जो ऑर्डर होगा रोटेशनल सिमेट्री का, इट विल बी 5। तो जो हमारी फर्स्ट फिगर है इसके अंदर रोटेशनल सिमेट्री है एंड ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री इज़ 2, और ये 180 डिग्री पे होगा फर्स्ट और सेकंड होगा 360 डिग्री पे, जहाँ पर जब हम रोटेट करेंगे इस फिगर को तो सेम पोजीशन आएगी, सेम शेप आएगी। ये हमारा फर्स्ट पार्ट है, ये हमारा सेकंड पार्ट है। यहाँ पर 2 लाइंस एक दूसरे को काट रही हैं, इसके अंदर रोटेशनल सिमेट्री है,
तो हम लिखेंगे येस इट हैज़ रोटेशनल सिमिट्री एंड ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमिट्री इज़ 2। 180 डिग्री रोटेट करने पर और कंप्लीट टर्न लेने पर ये जो फिगर है ये बिल्कुल सेम आएगी। थर्ड पार्ट, बी की शेप बनी हुई है, इसके अंदर भी रोटेशनल सिमिट्री है एंड ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमिट्री इज़ 1। ये 360 डिग्री की कंप्लीट टर्न लेने के बाद सेम पोजीशन आएगी। फोर्थ पार्ट, ये हम यहाँ पर एक स्टार दिया हुआ है और इसकी अगर हम इसको ज्वाइन करते हैं तो एक पेंटागन बन जाती है और इसमें ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमिट्री कितना होगा, 5 होगा। अब हम करेंगे ट्राई दिस ऑन पेज नंबर 273। गिव द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमिट्री ऑफ द गिवन फिगर्स अबाउट द पॉइंट मार्क्ड एक्स। हमें इसमें रोटेशनल सिमिट्री बतानी है और उसका रोटेशनल सिमिट्री का ऑर्डर बताना है और इसमें एक पॉइंट दे रखा है एक्स। ठीक है, तो इसमें जो हमारी फर्स्ट फिगर है उसको मैंने ड्रॉ कर लिया है एक पेपर के ऊपर इस तरह से। ठीक है, अब हम इसको रोटेट करेंगे 90 डिग्री। क्या सेम फिगर है? यस, सेम फिगर है। फिर रोटेट किया, अब भी सेम फिगर है, 2 बार रोटेशन हो गया। अब मैंने इसको थर्ड टाइम रोटेट किया, अब भी सेम फिगर है। फोर्थ टाइम रोटेट किया, अब भी सेम फिगर है। तो मैं इसको 4 बार रोटेट करूँगी तो ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमिट्री कितना होगा, 4, क्योंकि चारों बार जो शेप है वो बिल्कुल सेम है। अब हम करेंगे इसका सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट, अगर मैं इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर दूं, ठीक है, तो ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगी। इसी तरह से मैंने सेकेंड पार्ट को भी एक कागज़ के ऊपर ड्रॉ कर लिया है। अब मैं इसको रोटेट करूँगी। ये यहाँ पे जो एंगल ऑफ रोटेशन है ये 120 डिग्री का है, तो मैं इसको रोटेट कर रही हूँ। आपको बताना है कि क्या ये सेम फिगर आ रही है। ठीक है, मैंने इसको फर्स्ट टाइम रोटेट किया, सेम फिगर आ रही है। ठीक है, सेकंड टाइम रोटेट किया तो भी सेम फिगर आ रही है। अब मैं इसको थर्ड टाइम रोटेट कर रही हूँ तो भी सेम फिगर आ रही है। तो इसके अंदर ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमिट्री कितना है, 3। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट। यहाँ पर एक रेक्टेंगल बना रखी है। ठीक है, रेक्टेंगल को मैंने कागज़ पे ड्रॉ किया है। अब मैं रेक्टेंगल को रोटेट करूँगी। रोटेट किया, सेम शेप नहीं आ रही। सेकंड टाइम रोटेट किया, अब हमारी शेप बिल्कुल सेम आ रही है, ये 180 डिग्री पे आ रही है। थर्ड टाइम रोटेट किया इसको, अब फिगर सेम नहीं है। फोर्थ टाइम रोटेट किया तो फिगर हमारी सेम आ रही है। तो 180 डिग्री पे और 360 डिग्री पे रोटेट करने पर फिगर बिल्कुल सेम आ रही है। तो इसमें ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमिट्री क्या होगा, 2 होगा। फर्स्ट फिगर में ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमिट्री इज़ 4। यहाँ पे हम लिखेंगे ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमिट्री इज़ 4। जब हम इसको 90 डिग्री पे रोटेट कर रहे हैं तो चारों बार पोजीशन सेम आ रही है और एंगल ऑफ रोटेशन हो जाएगा, एंगल ऑफ रोटेशन विल बी 90 डिग्री। ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमिट्री विल बी 4 एंड एंगल ऑफ रोटेशन इज़ 90 डिग्री। यहाँ पे हो जाएगा ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमिट्री इज़ 3 एंड एंगल ऑफ रोटेशन विल बी 120 डिग्री।
थर्ड फिगर, ये एक रेक्टेंगल है, इसके अंदर ऑर्डर ऑफ rotational symmetry will be 2 and angle of rotation will be 180 डिग्री। नेक्स्ट टाइम मैं आपको इसकी एक्सरसाइज कराऊंगी 14.2। एवरी ऑब्जेक्ट हैज़ ए रोटेशनल सिमिट्री ऑफ ऑर्डर 1। हर एक ऑब्जेक्ट की रोटेशनल सिमिट्री 1 होती है। 1 मार्क क्वेश्चन आ जाता है। एज इट ऑक्यूपाइज सेम पोजीशन आफ्टर ए रोटेशन ऑफ 360 डिग्री। जब किसी भी चीज़ को एक 360 डिग्री पे रोटेट करेंगे, एक कंप्लीट रेवोल्यूशन हो जाएगा उसके अंदर, तो उसका रोटेशनल सिमिट्री 1 होगा। सच केसेस हैव नो इंटरेस्ट फॉर अस। तो ये इस तरह की चीज़ें हमारे काम की नहीं है। यू हैव अराउंड सो मैनी शेप्स। आपके आसपास बहुत सारी शेप्स हैं विच पोजेज रोटेशनल सिमिट्री, जिनके अंदर रोटेशनल सिमिट्री होती है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन यू स्लाइस सर्टेन फ्रूट्स द क्रॉस सेक्शंस आर शेप्स विद रोटेशनल सिमिट्री। जैसे आप किसी फ्रूट को काटते हो तो उसके अंदर जो क्रॉस सेक्शंस बनते हैं, इस तरह के, ये जैसे ऑरेंज दिखा रखा है, इसके अंदर ये पार्ट्स बनते हैं, तो ये ऐसी शेप है जिनके अंदर रोटेशनल सिमिट्री होती है। दिस माइट सरप्राइज यू व्हेन यू नोटिस दैम। इससे आपको बहुत ही हैरानी होगी। देन देयर आर मैनी रोड साइंस दैट एग्जिबिट रोटेशनल सिमिट्री। जब आप रोड पे जाते हैं तो वहाँ पे जो सिंबल्स होते हैं, रोड साइंस होते हैं, उनके अंदर भी रोटेशनल सिमिट्री होती है। जैसे ये रोड साइन है, इसके अंदर भी रोटेशनल सिमिट्री है। जब आप इसको 90 पे रोटेट करेंगे तो इसके अंदर भी रोटेशनल सिमिट्री होगी, और इसके अंदर ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमिट्री क्या होगा? 4 होगा। नेक्स्ट टाइम when you walk along a busy road, try to identify such road signs and find about the order of rotational symmetry। आप जब कभी अगली बार जब बिजी रोड पे जाएं और वहाँ पर रोड साइन को देखें तो वहाँ पर आप ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमिट्री ऑब्जर्व कर सकते हैं। थिंक ऑफ सम मोर एग्जांपल्स फॉर रोटेशनल सिमिट्री। डिस्कस इन ईच केस। हर केस में आपको देखना है कि सेंटर ऑफ रोटेशन क्या है। सेकेंड है एंगल ऑफ रोटेशन क्या है। थर्ड है डायरेक्शन इन विच द रोटेशन इज़ अफेक्टेड, कि किस डायरेक्शन में रोटेशन हो रहा है। और फोर्थ है रोटेशनल सिमिट्री का ऑर्डर क्या होगा। जैसे यहाँ पे ये व्हील दे रखा है, तो इसके अंदर आपको क्या करना है, इसके अंदर ये पार्ट्स आपको काउंट करने पड़ेंगे। जैसे इसके अंदर कितने पार्ट्स हैं, यहाँ से शुरू कर लेते हैं इसको 1 पार्ट से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ तक आपके 9 पार्ट्स हैं। तो इसके अंदर जो एंगल होगा वो हमें काउंट करना पड़ेगा, और ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमिट्री कितना होगा, इसके अंदर 9 होगा। ठीक है। जब हम ऑर्डर निकाल लेते हैं तो हमें एंगल का भी पता चल जाएगा। जैसे जो ऑर्डर होता है दैट इज़ इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन एंगल ऑफ रोटेशन। ठीक है। अगर हमें यहाँ पे ऑर्डर पता है कि 9 है तो एंगल ऑफ रोटेशन निकल जाएगा। ठीक है। 9 एंगल ऑफ रोटेशन कितना आ जाएगा, 360 अपॉन ऑर्डर, 360 डिग्री अपॉन ऑर्डर, ये हो जाएगा 40 डिग्री का एंगल हो जाएगा इस केस में। ठीक है। इसी तरह से आप फ्रूट का भी निकाल सकते हो। इसके अंदर आपको ये काउंट करना पड़ेगा, यहाँ से फर्स्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यहाँ तक आपके 10 पार्ट्स हैं। तो ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमिट्री होगा हमारा 10, और यहाँ पे हम निकाल सकते हैं एंगल ऑफ रोटेशन। एंगल ऑफ रोटेशन विल बी 360 डिग्री अपॉन 10, इट विल बी 36 डिग्री। ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे स्क्वायर है ये, और इसमें एंगल ऑफ रोटेशन कितना होगा, 90 डिग्री होगा, और ऑर्डर हो जाएगा 4। ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमिट्री इज 4 एंड एंगल ऑफ रोटेशन विल बी 360 डिग्री अपॉन 4, 90 डिग्री एंगल ऑफ रोटेशन हो जाएगा। ठीक है।
तो नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। एक्सरसाइज 14.2 कराऊंगी मैं आपको। थैंक यू बच्चों।